हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और एकदम मस्त होंगे बच्चों। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बेटा आपके क्लास 7th हिंदी मीडियम के चैनल पर। तो बच्चों आज हम ज्यादा कुछ बात नहीं करेंगे, थोड़ी बहुत बातचीत हमें करनी है, लेकिन जिस बारे में हम बात करेंगे वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ठीक है। तो भाई तुम यहां पर देख सकते हो कुछ लिखा हुआ है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, साइकिल पर भविष्य। अब यार तुम कहोगे यार ये क्या लिख दिया सर ने, मतलब ऐसा क्या भैया क्या बता रहे हैं ये, साइकिल पे भविष्य, साइकिल पर भविष्य क्या है ये। लेकिन बच्चों अगर मैं आपसे कहूं कि एक टाइम ऐसा था, अभी आपने कुछ एक खबर सुनी होगी कुछ टाइम पहले, काफी टाइम हो गया वैसे तो, कि भाई भारत ने अपने 104 सैटेलाइट्स जो है वो लॉन्च किए थे। ठीक है, और अब इस टाइम पे भारत एक साथ इतने सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहा है, समझ रहे हो। और एक टाइम ऐसा था कि जब भारत के जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने भारत का फर्स्ट पहला रॉकेट जो लॉन्च किया था, उसका सामान भी पता है वो किस पे लेके गए थे? साइकिल पे। मतलब उस रॉकेट के जो पार्ट्स थे बच्चों, वो पार्ट्स हमारे वैज्ञानिक जो थे साइकिल पर लेके गए थे। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि कितनी हंसी की बात है ना ये, कि मतलब सर तो ऐसी मजाक कर रहे हैं, फेंक रहे हैं कि यार साइकिल पे कौन लेके जाता है भाई। ठीक है, तो यार देखो आपका साइकिल पर वो पार्ट्स जो लेके गए थे, पहला रॉकेट बच्चों उस टाइम पर जो हमारा इसरो है, अभी इसरो है, उस टाइम पर इसरो नहीं था। ठीक है, तो भाई उस टाइम पर उनके पास इतना कोई खास बजट नहीं था जब उन्होंने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया था। ठीक है, तो जगह का नाम था थुम्बा। 1963 में उन्होंने अपना पहला रॉकेट लॉन्च करने की बात करी थी। ठीक है, और बच्चों थुम्बा नामक जगह पर इन्होंने अपना, जो कि साउथ में आपकी पड़ती है, इन्होंने अपना क्या करा था, पहला रॉकेट लॉन्च करा था। अब उस रॉकेट लॉन्च के जो पार्ट्स थे भाई, वो तुम सुनकर कहोगे कि यार मतलब ऐसा हो सकता है क्या। इतनी परेशानियां झेलते हुए भी उन्होंने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया। और सोचो उस पहले रॉकेट लॉन्च के बाद आज का टाइम है जहां पर भारत अपना जो अंतरिक्ष है उसमें भाई पता नहीं क्या क्या भेज चुका है भैया। 104 सैटेलाइट्स हैं, उसके अलावा तुम्हारा मंगल मिशन हो गया, मतलब क्या क्या नहीं कर चुका है। लेकिन उसकी नींव कहां से रखी गई थी? यहां से। ठीक है, तो तुम्हारे आज सारी कहानी बताऊंगा मैं इस बारे में कि क्या था, कैसे था, कौन कौन थे। ठीक है, कौन कहे जाते हैं अपने अंतरिक्ष अभियान के जनक, भारत के अंतरिक्ष अभियान के जनक, यानी कि फादर ऑफ इंडियन स्पेस के प्रोग्राम के जो हमारे जनक थे, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। तुम्हें काफी सारी मजेदार चीजें देखने को मिलेगी। आप सब लोग एपीजे अब्दुल कलाम को जानते होंगे, उनके बारे में भी आपको एक बहुत बेहतरीन चीज जानने को मिलेगी। तो चलो फिर बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। ठीक है, और बच्चों देखो इस तरीके का सिनेरियो था, क्योंकि देखो जब भैया ये थुम्बा पहुंचे तो थुम्बा में हुआ क्या कि वहां पर एक आपका एक चर्च था। ठीक है, थुम्बा नामक जो जगह थी साउथ में, वहां पर आपका एक चर्च था जिसके आसपास बच्चों इन्हें रॉकेट लॉन्च करना था। तो इन्होंने चर्च वगैरह वालों से बात करा पूरा। ठीक है, और जो टीम थी इनकी, जो वैज्ञानिकों की टीम थी, उसमें सबसे पहले जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये सपना देखा था कि भाई हम इंडिया का पहला रॉकेट लॉन्च करेंगे, वो थे हमारे कौन? वो थे हमारे विक्रम साराभाई। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो विक्रम साराभाई की ये फोटो है। ठीक है, ये वो वैज्ञानिक थे, ये थे जिन्होंने कहा था कि मैं भारत का पहला रॉकेट लॉन्च करूंगा। और बच्चों इन्हें ही कहा जाता है क्या? इन्हें ही कहा जाता है बच्चों भारत के जो आपके स्पेस प्रोग्राम के जनक। ठीक है, यही थे आपके फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम इन इंडिया। तो भाई साहब ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने अपना पहला रॉकेट लॉन्च करने का प्लान बनाया पूरा का पूरा। फिर ये थुम्बा जिले में भैया, थुम्बा जगह जो थी वहां पर पहुंचे, वहां पर इन्होंने वो जो आपका चर्च थे वहां के भाई पादरी वगैरह से बात करी। तो वहां की सारी चीजें इन्होंने डन करने के बाद जो रॉकेट के पार्ट्स थे, ठीक है, अब उसे ले जाने के लिए बजट नहीं था भाई इन लोगों के पास। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने वो पार्ट्स जो है वो ऐसे साइकिल पे लेके गए। ठीक है, यहां पर तुम देख रहे हो ये साइकिल पे पार्ट ले आ रहे हैं, बैलगाड़ियों पे पार्ट्स गए थे उस रॉकेट के। ठीक है भाई, बहुत पुरानी पुरानी फोटोज हैं तो इसलिए काफी ब्लर लग रही होंगी तुम्हें ये, लेकिन सोचो उस टाइम की फोटोज है जब ये बैलगाड़ी पर उस रॉकेट के पार्ट गए थे। नाइक अचे करके रॉकेट का नाम था आपके पहले। ठीक है, जिसके सारे पार्ट्स ऐसे गए थे। और इसी टीम का हिस्सा थे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम भी। विक्रम साराभाई की टीम के ही हिस्सा थे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम।
और बच्चों देखो, ये तो केवल एक छोटी सी प्रॉब्लम थी कि भाई चलो साइकिल पे वो रॉकेट के पार्ट लेकर गए, बैलगाड़ी पर वो रॉकेट के पार्ट लेकर गए, ठीक है, लेकिन इतना ही नहीं था। देखो यहां पर भी आप देख सकते हो, ये लेकर जा रहे हैं रॉकेट पर, रॉकेट के छोटे छोटे से पार्ट्स तुम्हारे साइकिल पर। तो भाई लेकिन इतना ही नहीं था कि भाई केवल इतनी मुसीबतें इन्हें झेलनी पड़ी हो, और भी थी, ठीक है। जब पहला इनका जब रॉकेट अपना ये लेकर जा रहे थे लॉन्च पे, सोचो जिस दिन रॉकेट लॉन्च होना था उस दिन ये रॉकेट लेकर जा रहे थे, ठीक है। रॉकेट ले जाने के लिए जो हाइड्रोलिक क्रेन थी इनकी, मतलब जो कि अब देखो यार रॉकेट है, काफी बड़ा है, ऐसे तो लेके नहीं जाएंगे कि हाथ में गोद में उठाकर लेकर चल दिया और रख दिया, ऐसा तो है नहीं। जो हाइड्रोलिक क्रेन थी जो रॉकेट को लेकर जाती लॉन्च पैड तक, उस हाइड्रोलिक क्रेन में क्या हुआ भाई, लीकेज आ गई, ठीक है। वहां दिक्कत हो गई, उसके बाद ये मैन्युअली उसे लेकर गए, मतलब काफी सारे लोग मिलकर इसे लॉन्च पैड तक लेकर गए। उसके बाद क्या हुआ, लॉन्चिंग वाले दिन ही इनका जो रिमोट का सिस्टम था वो खराब हो गया भाई। उसे इन्होंने जैसे तैसे रिपेयर किया, और सोचो भाई इतनी मुश्किलें आने के बाद, इतनी दिक्कतें होने के बाद भी एट लास्ट इन्होंने हार नहीं मानी। जो विक्रम साराभाई थे उन्होंने अपना सपना टूटने नहीं दिया और उन्होंने लॉन्च किया भारत का पहला रॉकेट, ठीक है। और भाई साहब उन्होंने अपना जो नाम था भाई, जो भारत का नाम था, वो आपका एक हस्ताक्षर कर दिए, समझ लो अपने किस पर, मतलब असलियत में हस्ताक्षर नहीं करे थे, लेकिन एक कहने की बात है कि भाई जब वो रॉकेट गया था तो मतलब काफी लोगों के सपने थे जो उसके साथ जुड़े हुए थे, जो उस दिन पूरे हुए थे, जिनमें से सबसे बड़ा सपना विक्रम साराभाई का था, और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जिन्हें हम कहते हैं, वो उस टाइम पर उनके हमारे टीम मेंबर थे, ठीक है। अब सोचो यार इन लोगों ने उस टाइम पर, जिस टाइम पर इंडिया में स्पेस के बारे में कोई बात भी नहीं करता था, ठीक है, उस टाइम पर इतनी बड़ी चीज करी, ठीक है। तो आज तो तुम्हारे पास हर एक चीज है, हर एक चीज अवेलेबल है, हर एक चीज का इंटरनेट एक्सेस है, हर एक चीज तुम्हारे पास है, फिर भी तुम लोग हार मान जाते हो। इन्हें इतनी मुसीबतें आई, इन्होंने भाई सारी चीजें, सोचो हार नहीं मारी भाई। कह सकते थे कि यार हमारे पास सामान ले जाने के लिए गाड़ी नहीं है, हमारे पास सामान ले जाने के लिए ट्रक नहीं है, मान जाते हार, बैठ जाते घर पे हार मान के, लेकिन नहीं बैठे ना, चाहे साइकिल पे लेकर गए, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो चीज है ये तुम्हारे भारत का भविष्य है, ठीक है। उन्हें पता था कि अगर हमने ये आज कर लिया तो आगे आने वाली हमारी जो पीढ़ियां हैं वो खुश हो जाएंगी, वो खुश रहेंगी, और ऐसा हुआ सच में, ठीक है। तो भाई आप लोग एक बात बताओ, जब वो इतनी प्रॉब्लम्स के बाद उन्होंने अपने सपने नहीं छोड़े, तो यार तुम लोग अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के बाद अपने सपने कैसे छोड़ देते हो भाई? दिल में जज्बा होना चाहिए। उन्हें इंडिया का नाम करने का जज्बा था तो तुम्हें भी होना चाहिए, ठीक है। तो भाई देखो, मैं तो तुमसे इतना ही कहूंगा कि जैसे उन्होंने अपना रॉकेट लॉन्च किया, ठीक है यार, ये उनके सपनों का ही रॉकेट था जो उस दिन लॉन्च हुआ था, ठीक है, सीधी सी बात है, उन्होंने अपने सपनों को उस दिन भाई पूरा किया था। तो तुम लोग भी कभी भी हार मानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमेशा सोचते रहो कि कैसे तुम अपने देश का नाम रोशन कर सकते हो, कैसे तुम अपने घर वालों का, अपना नाम रोशन कर सकते हो, चाहे कोई भी चीज हो। और कभी भी अपने सपनों को टूटने मत दो, चाहे कितनी ही बड़ी प्रॉब्लम आए, चाहे कितनी ही छोटी प्रॉब्लम आए, लेकिन कभी भी तुम्हारे सपने नहीं बिखरने चाहिए, ठीक है। हमेशा उन्हें पूरी करने की कोशिश करते रहो, करते रहो, करते रहो, एक टाइम पर जाकर यार हो जाएंगे पूरे, ठीक है। तो भाई सब सीधी बात है, कभी हार मानने की जरूरत नहीं है। यू गाइस कैन डू इट एंड आई नो इट, ठीक है। और मुझे लगता है कि भाई तुम्हें आज की स्टोरी में काफी ज्यादा मजा आया होगा। विक्रम साराभाई के बारे में जानकर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की टीम के बारे में जानकर तुम लोगों को काफी मजा आया होगा। और अगर मजा आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर तुम्हें ऐसे ही फैक्ट्स जानने हैं तो भाई सब्सक्राइब तो कर ही दोगे तुम लोग, शेयर जरूर करना इस वीडियो को, क्योंकि भाई अपने जो ये वैज्ञानिक हैं, ये जो साइंटिस्ट हैं, इनके बारे में और भी लोगों को पता लगना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता लगना चाहिए, ठीक है। बाकी बच्चों, मैं आप लोगों से मिलूंगा सीधा आपकी अगली क्लास में। और अगर मजा आया है तो मुझे कमेंट्स में बताओ कि अगली बार आप किस व्यक्ति के बारे में, या किस महापुरुष के बारे में, या किस गणितज्ञ के बारे में, या किस साइंटिस्ट के बारे में जानना चाहोगे, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मिलते हैं बच्चों सीधा अपनी अगली क्लासेस में, शॉर्ट्स में या वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा और बाय बाय बच्चों।